एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला गीता रहती थी। गीता अपने छोटे से झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा सोनू था, जो शहर में काम करता था। गीता हमेशा अपने बेटे की प्रतीक्षा करती रहती थी। एक दिन गीता को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि उसका बेटा अगले सप्ताह उससे मिलने आ रहा है। यह खबर सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उसी पत्र में एक और बात लिखी थी कि सोनू को कुछ धन की आवश्यकता है। गीता के पास पैसे नहीं थे और यह जानकर वह चिंतित हो गई। अगले दिन गांव के सरपंच ने गीता को बुलाया और उसे एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह उनके खेतों में काम करेगी तो वे उसे अच्छे पैसे देंगे। गीता ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, लेकिन जब वह खेतों में काम करने गई तो उसने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग काम कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आया कि सरपंच ने उसे ही क्यों चुना। उसी दिन गीता को एक अजनबी मिला जिसने उससे कहा कि वह उसके बेटे को जानता है और वह उसे मदद करना चाहता है। गीता ने उस पर विश्वास किया और उसके साथ चली गई। अजनबी ने गीता को एक छोटा सा बैग दिया और कहा, इसमें कुछ पैसे हैं जो आपके बेटे ने भेजे हैं। गीता ने बैग खोला और पाया कि उसमें सच में पैसे थे। वह खुशी से भर गई। लेकिन जब वह उस अजनबी से उसके बेटे के बारे में पूछने लगी तो अजनबी ने अचानक बात बदल दी और वहां से चला गया। गीता को यह बात बहुत अजीब लगी। अगले दिन गांव में अफवाह उड़ी कि सरपंच के खेतों में एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है। गीता को याद आया कि सरपंच ने उसे ही क्यों काम पर रखा था। क्या इसका कोई संबंध था? उस रात गीता ने एक सपना देखा जिसमें उसका बेटा उसे बता रहा था कि वह जल्दी ही आ रहा है और उसके पास एक बड़ी खुशखबरी है। गीता जागी और उसने सोचा कि क्या यह सपना किसी बड़ी बात का संकेत था। अगले दिन जब गीता खेतों में काम कर रही थी, तभी उसका बेटा सोनू वहां पहुंचा। सोनू ने बताया कि उसने शहर में एक बड़ा काम हासिल किया है और वह अपनी मां को उसके साथ शहर ले जाने आया है। गीता को समझ आ गया कि उसका सपना सच हो गया था। इस तरह गरीब मां की कहानी में एक खुशहाल मोड़ आया। विश्वास और धैर्य उसे उसकी मंजिल तक ले आया था, पर वो आने वाले समय से बेखबर थे। ऐसा क्या होने वाला था उनकी जिंदगी में? क्या बदलने वाला था? आओ जानते हैं। लेकिन तभी गीता को वह अजनबी याद आया जिसने उसे पैसे दिए थे। उसने सोनू से पूछा कि क्या वह उस अजनबी को जानता है। सोनू ने कहा, मैं उसे नहीं जानता और न ही मैंने कभी उसे पैसे भेजे थे। गीता और सोनू ने फैसला किया कि वे उस अजनबी की खोज करेंगे। उन्होंने गांव के चारों ओर पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब गीता ने वह वस्तु देखी तो वह उसके पति की एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था कि उसके पति ने खेतों में एक खजाना छुपाया था और उसका नक्शा उसी डायरी में था। गीता और सोनू ने डायरी के अनुसार खजाने की खोज शुरू की। उन्हें खेतों में एक पुराने बर्तन में सोने के सिक्के मिले। गीता को समझ आया कि यही वजह थी कि सरपंच ने उसे खेतों में काम पर रखा था। वह चाहते थे कि गीता अनजाने में ही उस खजाने को खोज निकाले। जब गीता और सोनू ने यह खजाना गांव वालों को दिखाया तो सब हैरान रह गए। सरपंच ने गीता से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने यह सब अनजाने में किया था। इसी बीच वह अजनबी फिर से वापस आया और खुलासा किया कि वह गीता के पति का एक पुराना दोस्त था। उसने गीता को पैसे इसलिए दिए थे क्योंकि उसे लगा कि गीता को उसके पति की ओर से कुछ सहायता मिलनी चाहिए। गीता को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसके पति के दोस्त ने उसकी इतनी मदद की। वह और सोनू दोनों उस व्यक्ति के बहुत आभारी थे। अंत में गीता ने फैसला किया कि वह उस खजाने का इस्तेमाल अपने गांव के विकास के लिए करेगी। उसने अपने बेटे के साथ मिलकर गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए। गीता की कहानी ने सभी को प्रेरित किया कि कभी भी हिम्मत न हारो, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।